वेलकम क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ये मैट्रिसेस का जो है आगे का एक्सटेंशन है बेसिकली। तो देखेंगे इसको डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और पहली एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे वाली वीडियोस में इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। अच्छा, मैट्रिसेस से रिलेटेड वीडियोस जो है वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। बट पहले मैट्रिसेस की थोड़ी सी बात, इसकी डिटर्मिनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या है बेसिकली कि मैट्रिसेस जो होते थे, थोड़ी सी बात अगर मैं मैट्रिसेस की करूं तो मैट्रिसेस जो होते थे वो डेटा को रिप्रेजेंट करते थे। तो मैट्रिसेस क्या करते थे, किसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते थे। मैट्रिसेस बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है किसी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। और बहुत आसानी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ उसमें रिप्रेजेंट की जा सकती है मैट्रिसेस में। लाइक अगर मैं एक डेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है बड़े रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है कि रोज़ दी होती हैं और कॉलम्स दिए होते हैं, ठीक है। तो रोज़, कोई चीज़ रोज़ डिनोट कर रही होती है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि एक कोई सैम है, उनके पास 2 कार्स हैं, ठीक है, और एक बाइक है। वहीं एक कोई निक है जिनके पास 0 कार है और 3 बाइक है, ठीक। तो अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिसेस में डिनोट करना है तो मैं इसको 2 2 1 0 3 करके डिनोट कर सकता हूँ। ये सिर्फ मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का दे रहा हूँ ताकि आपको डिटरमिनेंट समझ में आ जाए। जब मैं मैट्रिसेस पढ़ाऊँगा तो उसको बहुत डिटेल में समझाऊँगा, राइट। तो इसमें क्या है कि अगर आप नोटिस करें तो रोज़ जो हैं, रो क्या है, R1 और R2, कॉलम क्या है, C1 और C2। वर्टिकल्स जो हैं वो कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज़ हैं। तो रो 1 क्या डिनोट कर रही है, सैम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और रो 2 क्या डिनोट कर रही है, निक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। C1 क्या डिनोट कर रही है, नंबर ऑफ कार्स, और C2 क्या डिनोट कर रही है, नंबर ऑफ बाइक्स, ठीक। देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक साथ एक ही चीज़ में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज़ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या है, किसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है हमने किस में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो ये था मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस से अब डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब, राइट। याद रखिए मैं मैट्रिसेस को डिटेल में समझाऊंगा जब मैट्रिसेस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स की मैं बात करूं तो क्या होता है कि जब तक हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मैट्रिसेस में तो इस ब्रैकेट का, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बट डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, डिटरमाइन करना, राइट। तो हर मैट्रिक्स की खुद की एक यूनिक वैल्यू होती है। वो वैल्यू कौन बताता है, डिटर्मिनेंट। वो वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है, डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली मैट्रिसेस जो है वो स्टार्ट कैसे हुई थी, हमारी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को, राइट। अगर मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो अगर मैं 2 इक्वेशंस लेता हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, राइट। तो अगर हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में डिनोट करें, ठीक है, तो मैट्रिसेस फॉर्म में डिनोट करने का मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ a1 b1 a2 और b2, राइट। तो मैंने रिप्रेजेंट किया इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप नोटिस करें तो ये हमारी पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, राइट। तो मैं इसमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूँ जो पहला कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, और इसको दूसरा कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y। और पहली रो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन 1 को, और दूसरी रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन 2 को। तो देखिए छोटे से रेक्टेंगुलर में मैंने कितनी चीज़ें डिनोट कर दी, यही मैट्रिसेस का फंडा है, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि मैंने जैसा बताया कि हर मैट्रिक्स की खुद की एक वैल्यू होगी, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, डिटरमाइन करते हैं थ्रू डिटर्मिनेंट, ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो क्या है वो चीज़,
अगर आप देखें तो अगर इसकी खुद की एक यूनिक वैल्यू का मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो लीनियर इक्वेशन 2, क्योंकि मैट्रिसेस का स्टार्टिंग क्या हुआ था, रिप्रेजेंट करना लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं इसकी सॉल्यूशंस की बात करूं तो हमने पढ़ा था क्लास 10th में कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स हम जो क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राइट। कैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन होते थे, हमको याद है कि अगर हम कहते थे कि A1 अपॉन A2 इज अनइक्वल टू B1 अपॉन B2, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे तो कैसा सॉल्यूशन मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 क्या मिलता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 क्या देता था, नो सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें किसी मैट्रिसेस की जो कि इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी खुद की एक यूनिक वैल्यू की सिर्फ एक कंडीशन होती थी, वो थी ये। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम डिटर्मिनेंट की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी खुद की एक यूनिक वैल्यू तभी होगी जब कौन सी कंडीशन होगी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसको इधर ले जाएं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 माइनस B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ये इस तरह हम जब सॉल्व करेंगे और वैल्यू 0 नहीं आ रही है, अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो कोई और वैल्यू आ रही होगी कोई नंबर्स में, तो वही नंबर वाली वैल्यू इस मैट्रिक्स का क्या होगी, एक यूनिक सॉल्यूशन होगी। तो टू गेट अ पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन, हर मैट्रिक्स का खुद का ही जो सॉल्यूशन होता है वो पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, A1 B2 में से क्या माइनस करना होगा, B1 A2। मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड एरो A1 B2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, A2 B1, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन उसका मिलेगा। तो बस हमको ये पूरा कैलकुलेटिव चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, इसमें यही करना होगा कि जो भी मैट्रिसेस हमको दी होंगी उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, और हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू फाइंड करनी होगी हमको। चैप्टर लेंदी है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने की, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। तो अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट की, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अगर एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, यही मैं ले लेता हूँ A11 A12 A21 A22, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है किसका, 2×2 का, ठीक है। 2×2 मतलब 2 रो हैं और 2 कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, कह के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको हम बोलते हैं ये इस तरीके से, दो स्ट्रेट लाइंस लिखकर उसमें ए। अगर आप नोटिस करें तो ये जो है, ये आपको लग रहा होगा कि मॉड की तरह लिखा हुआ है, तो सिंबल वैसा ही है, लेकिन इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, वही मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर इसको एक और फॉर्म लिखते हैं, डेट ऑफ ए, ठीक है, और या फिर इसको हम एक ट्राइंगुलर शेप से भी डिनोट करते हैं। इन सब का मतलब यही है कि हम मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी कि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। सबका सिंबल का यही मतलब है, इसका भी, डेट ऑफ ए का भी, और ये ट्राइंगुलर शेप का भी, राइट। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जितनी भी आपको इसमें
डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को मिलेगा वो सब किसका मिलेगा, सिर्फ स्क्वायर डिटर्मिनेंट होगा, यानी 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, ठीक है, इस तरीके से। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, कॉलम को डिनोट करता है। तो यही चीज़ है नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो स्क्वायर डिटर्मिनेंट ही होंगे जिसकी हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, राइट। आपको 2/2 और मैक्सिमम 3/3 तक की एनसीईआरटी में मिलेंगे, ठीक है, उसके आगे की नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो मेथड आपका यही है 2/2 का, अगर मेन आपको यही फॉलो करना है, यही वाला एरो मेथड जो है, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, A1 B2 में से क्या माइनस कर देंगे, A2 B1, ठीक है। तो अब बस डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर क्या है कि कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सैम्पल एग्जाम्पल्स में हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो दिया है, एक्सरसाइज 4.1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 4, -5 एंड -1, इस तरीके का दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का साइन, और ये -5 × 4 -20, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 20 यानी कि 18। ये आपको बस आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, ठीक है, 2/2 का वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है, राइट। बात करें एक और क्वेश्चन की, तो जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री दे दी गई है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या दे दिया गया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा, और इधर दे दिया गया cos थीटा। तो इसको सॉल्व करना है, तो वही डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन फॉर्मूले में जो आता है, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। तो बस ये सॉल्व हो गया, दैट्स इट, ठीक है, बहुत ईजी सा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें है कि x² - x + 1 और दूसरा एलिमेंट x - 1, ये x + 1 और x + 1, ठीक है। तो इसकी डिटरमाइंड वैल्यू फाइंड करनी है हमको। थोड़ा सा इन्होंने अलजेब्रिक फॉर्म में दे दिया है, तो बस इसको आपको बस कैलकुलेशन पे फोकस करना है। तो इक्वेशन फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही बेसिक वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, इसको सबको पहले को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x³ - x² और प्लस x। अब इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, तो +x² - x और +1, माइनस फॉर्मूले का साइन अंदर क्या आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये a + b है -b है, तो किसकी आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - b², ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें देखिए ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³ - x +1, और इधर क्या आ जाएगा, -x² और +1। तो अगर आप इधर नोटिस करें तो ये क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे -x और +x भी कट जाएगा, यानी ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या आ जाएगा, x³ - x² और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, बस। तो ये आपका बेसिक सोल्यूशन है, बहुत छोटी सी चीज़ है। मैंने 3 टाइप के नंबर्स वाला फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म और एक अलजेब्रिक फॉर्म। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो 2/2 का डिटर्मिनेंट था। अब हम लोग बात करेंगे किसका, 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब रोज़ 3 होंगी और कॉलम भी 3 होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लिया, तो या A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये इनके एलिमेंट्स की लोकेशंस हैं, ठीक है। ये क्या डिनोट कर रहा है, पहला रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, इसी तरीके से, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, कि तरीका ये है कि सॉल्व करने का, इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं 2/2 को भी बोलते हैं एक्सपैंडिंग अ डिटर्मिनेंट, बट वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर 3/3 की बात करें तो एक्सपैंडिंग अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट अलोंग अ रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम। हम रो के अकॉर्डिंग भी अबाउट भी एक्सपैंड कर सकते हैं और कॉलम के अबाउट भी, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, मेथड ये है, मान लीजिए
जैसे कि मैं देखूँ ये R1 R2 और R3 है और ये C1 C2 और C3 है, ठीक है, 3 कॉलम 3 रोज। तो अगर मैं एक्सपेंड करूँ R1 के अबाउट, याद रखिए चाहे आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, R2 के, C1 के, C2 C3 किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, आंसर हमेशा सेम आएगा, राइट। तो अगर मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँ तो इसका मेथड ये होता है कि पहले हम लिखते हैं -1 टू दी पावर जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, जो भी इसका रो का नंबर और कॉलम का नंबर है उसका एडिशन 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम 1 + 1, और उसके बाद जो पहला एलिमेंट है यानी A11, और फिर कन्वर्ट होता है ये 2/2 के डिटरमिनेंट में। A11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A11 जहाँ पर है यानी पहली रो और पहला कॉलम और पहली रो को इग्नोर करेंगे, पहली कॉलम और पहला रो, इसको अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, ये एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को लिख लीजिए A22, A23, A32 और A33, ये लिख लीजिए। अब ये वही 2/2 फॉर्म में हो गया, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस R1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, R1 के अबाउट, ठीक है। तो अब फिर से -1 टू दी पावर इसका 1 प्लस और इसका कॉलम का नंबर 2, और इसका एलिमेंट जो है वो क्या है A12। तो अब क्या है, हम लोग जिस ये रो में है उसको इग्नोर करेंगे और जिस कॉलम में है उसको इग्नोर करेंगे, यानी इसको इग्नोर कर देंगे। तो इसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, ये वाला और ये, ठीक है, ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे कौन कौन सा, A21, A23, A31 और A33। फिर से 2/2 में चेंज हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमको साइन मिल जाएगा। देखिए बहुत देखने में बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसका एक आसान तरीका बताऊंगा, पर पहले मैं समझा रहा हूँ कि वर्किंग होती है ऐसे। फिर +1 और -1, फिर अब क्या बचा 1 + 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 3, और एलिमेंट कौन सा है A13। अब इसको पहली रो में है उसको इग्नोर करेंगे, तीसरे कॉलम को इग्नोर करेंगे, ठीक, इसको इग्नोर करेंगे तो ये 4 एलिमेंट आपके सामने आएंगे। इसको नोट कर लीजिए A21, A22, A31 एंड A32, राइट, इसको नोट कर लेंगे हम लोग। तो बस अब हमको क्या करना होगा कि इस 2/2 को हम वैसे ही अप डाउनवर्ड एरो अपवर्ड एरो से सॉल्व कर लेंगे, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमको इसका मिल जाएगा साइन। जैसे -1 है, -1 की पावर 1 + 1 क्या है 2, यानी कि इवन है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ये 2 + 1 3 है, तो ऑड नंबर है यहाँ पर, तो ये किसके आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर फिर अगेन पॉजिटिव। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है -1 की पावर, ये हमेशा आपको क्या बताएगा साइन, और बाकी आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो हमेशा इसी तरीके से होगी। 2/2 के मैट्रिसेस मिलेंगे, डिटरमिनेंट्स मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करके उनके जिस भी रो के अबाउट आप या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं उनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ रहा हूँ मैं, बट यही इसका एक तरीका है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। साइन देखिए, स्टार्टिंग आप ऐसे ही करिएगा, जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, समझने लगेंगे, आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली भी कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब ये सब लिखे बिना। जैसे यहाँ पर है तो अगर आप देखें तो ये 1 और 1 क्या है, 1 + 1 क्या है 2, तो ये 2 मतलब ये है आपका पॉजिटिव साइन। जब भी है तो आप ऐसे रफली या तो साइंस पहले से बना लीजिए इसमें, या फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप देख के ही समझने लगेंगे कि इसका साइन क्या होगा, वो प्रैक्टिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो इसके बाद ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस तो ये माइनस, ये अगेन प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस और ये प्लस। आप चेक भी कर सकते हैं, 3 + 1 4, तो इवन है तो पॉजिटिव, 3 + 2 5 है तो नेगेटिव। इस तरीके से साइन आप पहले से बना लीजिए, सिर्फ रेफरेंस के लिए, राइट। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये साइन भी बनाना आपको नहीं पड़ेगा। तो अब जब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, देखते हैं कि। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं सैम्पल प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है, आपकी NCERT का ही कोई क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम्स में हम ले लेंगे, मान लीजिए हम क्वेश्चन 5 लेते हैं। क्वेश्चन 5 का एक पार्ट, इसमें हमको एक्सपैंड करना है डिटर्मिनेंट को, ठीक है, एक्सपैंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट है, मैं सिर्फ एक्सपैंड लिख रहा हूँ। इसका पहला पार्ट दिया हुआ है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 एंड 0, ठीक।
एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि डिटर्मिनेंट को हमेशा उसके अलोंग एक्सपैंड करिए जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो दिए हो, ठीक है। जैसे मैं इधर भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, किधर से भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ कि R2 ये सब क्या है आपका C1 C2 C3 R1 R2 और R3। तो मैं देख रहा हूँ कि R2 में 2 ज़ीरो आ रहे हैं। 2 ज़ीरो का मतलब अगर आप R2 के अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो ये दो एलिमेंट मैं कैलकुलेशन को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो हमारा सिर्फ एक से ही मतलब रह जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, एक्सपैंड अलोंग R2, ठीक, तो एक्सपैंड अलोंग R2 करूँगा तो पहले अच्छा ये देखिए यहाँ पर क्या है प्लस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। R2 के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं तो बाकी साइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये ज़ीरो है, तो पहली चीज़ मैं अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये जो एलिमेंट है अगर ज़ीरो हो गया तो इधर जो भी वैल्यू आएगी वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही तो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पहला हमको जो मिलेगा वो ज़ीरो ही मिलेगा। ऐसे दूसरा जो एलिमेंट है इससे मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मुझको क्या मिलेगा, ज़ीरो, यानी सिर्फ मुझे क्या करना है -1 को लेके सॉल्व करना है। तो -1 जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो माइनस एक फॉर्मूले का साइन, क्योंकि ये क्या था नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है -1। तो अब अगर मैं ये भी जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, बट अभी मैं समझा रहा हूँ। तो -1 है, -1 किस में है, दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में, तो ये आपको दूसरी रो तीसरा कॉलम इग्नोर करना है, राइट। तो बचा क्या, 2 3 -1 और 3 -5 ये बचा, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 रहेगा बाहर, ये क्या हो जाएगा 3 5 जा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा -15, माइनस फॉर्मूले का साइन और ये -3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -15 और ये क्या हो जाएगा +3 जो कि इक्वल्स टू मिलेगा आपको -12। ये आपका आंसर है, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। 3/3 का मैट्रिक्स अभी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। अब इसमें तो खूब सारे ज़ीरोज़ थे, इसमें खूब सारे ज़ीरोज़ थे, R2 में तो बहुत आसान हो गया। मैं एक ऐसा भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है शायद जिसमें ज़ीरोज़ नहीं है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आप देख सकें कि जब आपका कमांड बनने लगेगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, राइट। तो ये क्या है आपका 3 -4 5, फिर उसके बाद है 1 और 1 -2, ठीक है, फिर 2 है 3 और 1, ये आपको दिया हुआ है। तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो देखिए अब मुझे अपनी कैलकुलेशन कम करनी है, मैं किसी के अबाउट भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें R2 में 2 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, ठीक, R2 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये साइन आपको याद रखना है, राइट। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम R2 के अबाउट एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं डायरेक्टली इसको करने की। तो ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ब्रैकेट में क्या आएगा, अब इसको जहाँ पर ये है, ठीक है, इसको ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें -1 हो जाएगा, तो अंदर क्या है मैंने बताया ना, इसको रो को और कॉलम को इग्नोर करेंगे, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम, इस वाली रो को इस वाले कॉलम को, तो क्या हो जाएगा -4, यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -4 और माइनस माइनस का साइन, ठीक, फॉर्मूले का साइन माइनस हो गया, और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर जो नंबर है वो प्लस में होगा तो +1 आ गया, ठीक। अब इसको क्या करना है हमको, इस कॉलम को और इस रो को इग्नोर करेंगे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 आ जाएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 10 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन होगा और 2 बीच में माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा -2, और फिर जब यहाँ पर आएंगे तो इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, राइट। इसको और इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 5 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको और इसको इग्नोर कर रहे हैं, और 3 इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूले के लिए माइनस का साइन और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो ये मैंने लिख लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका, ठीक है। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस का 19 इंटू माइनस तो प्लस का 19, ये क्या आ जाएगा -7, तो यहाँ पे मैंने -7 लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, 9 + 8 17, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 17 इंटू 2 और प्लस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 34, तो ये क्या आ जाएगा 19, और ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 46, जो कि आपका आंसर, दैट्स इट। तो देखिए इसमें एक भी वो नहीं था, ज़ीरो नहीं था, फिर भी एक्सपैंड किया। ये जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब इसमें आपको कमांड चाहिए होगा, प्रैक्टिस सही आएगा, फिर उसके बाद आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, मैं क्या करता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन और देख लेता हूँ आपको जल्दी से, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है लेकिन बहुत ईजी सा है। एक दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स 1 4 2 और 2, और आपसे कहा गया है कि आपको शो करना है शो दैट डिटर्मिनेंट इन ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। LHS में क्या करना है आपको, जैसे आपको ये डिटर्मिनेंट लिखा 1 2 4 2, ठीक है, और बाहर मैंने क्या लिख लिया 2, ठीक है। तो पहले मुझको क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट के अंदर 2 भेज देना है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हमने मैट्रिसेस पढ़ा है, जब भी कोई भी स्केलर क्वांटिटी अंदर जाएगी तो सारे एलिमेंट्स को मिलेगी। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और माइनस 8 4 ज़ा 32, राइट। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 24, ठीक। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, LHS वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। RHS में हमको क्या करना है कि पहले हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, ठीक है, और देखना है कि वो सेम आएगा कि नहीं। 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू -6, और जो कि क्या आ गया -24 के बराबर। तो आपका LHS RHS सेम आ रहा है, तो हमने इसको शो कर दिया कि इसकी वैल्यू सेम होगी, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो क्या है 2 4 5 1 इक्वल टू है 2x 4 6 और x के, ठीक। तो हमको फाइंड क्या करना है, इसमें x फाइंड करना है। तो इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। बस इस इक्वेशन फॉर्म में दिया है, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 10, इधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24, ये क्या आ जाएगा आपका -8, ठीक है। अच्छा ये 4 5 ज़ा 20 होगा, सॉरी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 18, तो 2 और -4 20, ठीक है। 2x स्क्वायर और 24 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 6, राइट। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, तो ये 2 उसको डिवाइड कर देगा जाकर, तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा 3। तो x स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-√3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.1 में पूरा डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करना है उस पर आपको कमांड बनानी है। फिर उसके बाद 4.2 से आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व करना होगा। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट समझाऊंगा और उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, 4.2 पे कैसे वर्क करना है वो डिस्कस करें। थैंक यू।